हाय, वेलकम बैक दोस्तों। दिस इज मित जोशी सर एंड आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आता है। यस, मैंने वर्ड जानबूझ के यूज किया, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। ये वन ऑफ द फेवरेट न्यूमेरिकल है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी पेपर का एंड इंटरनल असेसमेंट एग्जाम्स का। इसका मिनिमम वेटेज है 5 से 6 मार्क का एंड ये एक्सपेक्टेड होता है अगर कॉलेज वाले सिलेबस पूरा का पूरा कवर कराते हैं। तो क्या है सर, क्वेश्चन लिखा है आप सभी के सामने। यस, का नंबर 82 में है आज हम लोग एंड वहां तक हमें जाना है। tan इनवर्स ऑफ 2/s² में काम करना है सर। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सर हमें याद आता है दिस आर सम स्पेशल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स जो आपने बताया था मिसलेनियस न्यूमेरिकल्स होते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिसलेनियस? सर लैप्लास इनवर्स के ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला सब हमें आते हैं, ठीक है ना। लैप्लास इनवर्स ऑफ k/s 1/s से 1/s है, बहुत सारी बातें, साइन 80 cos 80 सब आ जाता है। लेकिन हमें पता है कि दो अलग टाइप होते हैं, एक में होता है tan इनवर्स cot इनवर्स एंड दूसरे में होता है log। ये वो स्पेशल टाइप का न्यूमेरिकल है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं ये स्पेशल न्यूमेरिकल में। जिसका फॉर्मूला पहले रिपीट करके रखते हैं। So Laplace inverse of f of x for special function is written as -1/t Laplace inverse of, यहाँ पे सबसे बढ़िया गेम है, इट इज phi dash of s है। तो हमें डेरिवेटिव लेने को आना चाहिए। अगर आप में से कोई बच्चों को डेरिवेटिव नहीं आता है, डोंट वरी, आई हैव गिवन ऑलरेडी सम फॉर्मूलाज फॉर tan inverse of f of x. What is the derivative of tan inverse of f of x? It was 1/1 plus f of x square into d by dx of f of x। तो यहाँ पे आज हम सभी को देखना है बेटा f of x क्या है। तो दिस इज अवर f of x एंड इसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। बेटा जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो मजा आएगा, लाप्लास इनवर्स में काम होगा। ये है ना बेटा? तो क्या है बेटा यहाँ पे? तो ये बात चल रही है tan इनवर्स का लाप्लास लेना है। तो मैंने क्या बोला, पहला क्वेश्चन रिपीट करके देते हैं। इट इज अ tan इनवर्स ऑफ 2/s²। हाँ सर, क्वेश्चन रिपीट हुआ, फॉर्मूला को यूज करो। फॉर्मूला क्या कहता है? -1/t लाप्लास इनवर्स phi dash of s। मतलब ये जो भाई साहब है tan इनवर्स का, उसका डेरिवेटिव ले लो। नहीं आता है तो इसे यूज करो, इसे रिफर करो। मैंने अभी x के टर्म में लिखा है, s में यूज करेंगे। श्योर। It is a tan inverse of, this is 1/s, 1/1 plus f of s का स्क्वायर आ गया। 1/1 plus f of x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of s इंटू d by ds of 2/s²। तो बच्चे मुस्कुराते, ये तो आ गया सर -1/t लाप्लास इनवर्स 1/1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा सर? 4 एंड s द स्क्वायर इज s plus 2 4। तो अभी मजेदार बात है दोस्तों, डेरिवेटिव ऑफ 2/s² में। तो इसमें से 2 कांस्टेंट है तो उसको पहले बाहर देते हैं, 1 into 2 को 2 बना देते हैं। तो बेटा यहाँ पे बचेगा 1। अभी 1/s² का जब डेरिवेटिव लेना है तो आपको एक तो 100% परफेक्ट डेरिवेटिव आना चाहिए या कुछ ट्रिक से वो ध्यान में रखने हैं। तो अगर नहीं आते तो प्लीज पहले फोकस करते हैं। आई हैव सेव्ड योर टाइम फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अगर यहाँ पे 1/x होता था तो ये 1 पे नहीं फोकस करने का, हमेशा सारी जगह पे न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। 1 होने के बाद डिनोमिनेटर में जो x का पावर है उसको यूज करने का, वो आपकी न्यूमरेटर में आएगा माइनस साइन के साथ एंड नीचे डिनोमिनेटर में एक पावर बढ़ा देने का। मतलब यहाँ पे x⁻1 था तो यहाँ पे x² आया। ये x द पावर 2 था मतलब x² था, तो न्यूमरेटर भी क्या बना? ये पावर के साथ माइनस साइन, -2/x³। 1/x³ है तो बेटा ऊपर क्या बनेगा? पावर क्या है? 3, तो -3/x⁻4। आज चेक करो बेटा, आपके पास क्या है? 1 है
नीचे एस स्क्वायर है, तो ऊपर क्या आएगा बेटा, ऊपर आएगा इंटू -2 अपॉन एस स्क्वायर का क्या होगा, एस क्यूब। तो मी हा या हा, दिस इज द डेरिवेटिव पार्ट भाई साहब, डेरिवेटिव। अभी भी उसे सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, आपको मजा आएगा ना, हाँ सर मुझे भी आएगा। तो एस टू 4 को मल्टीप्लाई करो, वी नीड टू गेट एन आंसर, सिंप्लीफाइड आंसर। s raised to 4 into 1, s raised to 4 plus 4 divided by s raised to 4। ऊपर क्या है, 2 into 2 -4 अपॉन, बोलो है कि नहीं ये। अब ये s raised to 4 ऊपर जाएगा एंड s क्यूब नीचे आएगा। यस सर यस, पक्का वाला यस। नहीं आता तो मैं इसको वापिस सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, बड़े आराम से देखने का, कोई जल्दी नहीं, अपने को प्यार से देखो। इट इज -1 अपॉन टी, सही है, लाप्लास इनवर्स ऑफ, ये टर्म को प्रॉपर लिखो सर, -4 अपॉन एस क्यूब इंटू 1 अपॉन एस रेस टू 4 प्लस 4, नीचे का एस रेस टू 4 किधर आएगा, ऊपर आएगा, और ये बनेगा एस रेस टू 4। हा यहाँ सारे बच्चे इधर के ऑफलाइन के पूरा बैच भरा हुआ है, ऑनलाइन के भी सारे दोस्त आराम से देख रहे हैं, सही है। तो आ जाओ यहाँ पे, एडजस्टमेंट क्या होगी, इस क्यूब कैंसर होगा, पावर जाएगा और बेटा आंसर मिलेगा -1 अपॉन टी। ऊपर है एस, जो -4 को बाहर ले लो तो माइनस माइनस क्या बनेगा, +4, और नीचे बचेगा एस रेस टू 4 प्लस 4। check are we doing the correct way, this is the most important crucial step, and because इसके बाद जो है वो बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, जो आज हमें सॉल्व करना, फोकस करना है, कुछ मिस्टेक है तो आइडेंटिफाई करना है, मुझे बताना है। जस्ट आई एम टेकिंग अ पॉज, प्लीज मैं बोर्ड आपके सामने छोड़ता हूँ, प्लीज ध्यान से देखिए एंड बताइए, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। यस बेटा जी, तो कोई बच्चे सोच रहे वहां पे cos 4 में आंसर आएगा, है कि नहीं, तो cos 4 में कैसे आंसर आएगा पता नहीं हम सभी को, लेकिन नहीं, cos 4 में आंसर आने के लिए ये स्क्वायर होना चाहिए। अभी तो एस टू 4 है ना बेटा, तो आप ऐसे नहीं कह सकती, हाँ चलो cos ऑफ एस स्क्वायर ले लो, नहीं चलेगा। तो उसके लिए कुछ बेसिक एंड बढ़िया एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए। हाँ सर एस स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस स्क्वायर, आगे एडजस्ट करें। कुछ वक्त पहले मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए थे, किसी को लगा टाइम पास चल रहा है, नहीं बेटा ये वैसे यहाँ पे आओ, अब मजा आने वाला, प्लीज ध्यान से देखो, बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है। सर इसे लिखा जाएगा 4 अपॉन टी, एस तो एज इट इज है, ये एस टू 4 प्लस 4 जो है ना उसका एडजस्टमेंट है, एंड वो एडजस्टमेंट दोस्तों हम लोग लिखेंगे एस स्क्वायर का स्क्वायर एंड 4 होगा 2 का स्क्वायर। तो बच्चे पूछते सर ये क्या है, तो बेटा ये है बेसिक फॉर्मूला, ए स्क्वायर का स्क्वायर, या चलो ए का स्क्वायर लिखो, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो होता है ए प्लस बी का स्क्वायर -2ab। तो इसी का यूज करके हम लोग लिखते हैं a⁴ प्लस b⁴। ये एग्जैक्टली a⁴ एंड b⁴ क्या होता है मालूम है क्या, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। समझ में आया, तो आज ए का वैल्यू है ए स्क्वायर, बी का वैल्यू है बी स्क्वायर, फॉर्मूला को यूज करो, आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 a square b square। Are you getting this? This is the beauty of the math. How we are going to adjust the terms in terms of a multiplication factors.
तो ये पार्ट अगर हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है तो हमें ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर बनाना है। श्योर। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये हो गया ए का स्क्वायर, ये हो गया बी का स्क्वायर। बेटा इसे लिखेंगे 4/t एस अपॉन, पहले ब्रैकेट में आएगा सर ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ब्रैकेट का स्क्वायर, वो आएगा ए स्क्वायर प्लस 2 का ब्रैकेट का स्क्वायर। फिर आएगा ये माइनस साइन, फिर आएगा 2, फिर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट में जो भी कुछ है तो ब्रैकेट में है बेटा ये तो शुरुआत है, पिक्चर तो आगे बाकी है, मजा आने वाला। इज 4/t एस रिमेन एज इट इज। तो इसको सिंप्लीफाई बना के देते हैं, इट इज हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 का ब्रैकेट स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 4 एस स्क्वायर एंड 4 एस स्क्वायर को मैं लिखना चाहूंगा 2s द स्क्वायर। बोलो जमेगा कि नहीं जमेगा? अभी गेटिंग मी? मैं आपको स्टेप दिखाता हूँ बेटा जी, ध्यान दीजिए। ए भाऊ, 2 into 2 it will be 4s square आया। हाँ, अभी this 4s square will be written in an fashion, it is a 4/t s upon s square plus 2 का स्क्वायर माइनस ये हो गया 2s का स्क्वायर। गेटिंग दिस? लेकिन बच्चे पूछेंगे अभी इसमें क्या किया? अरे इसी में तो सब कुछ है। व्हाट इज दिस? तो ये है अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी, ये हो गया ए माइनस बी। सी द ब्यूटी ऑफ द न्यूमेरिकल। मजाक नहीं है, लिखना पढ़ना और पढ़ाना। एस वैसे ही पूरा ए क्या है? ये ब्रैकेट है, तो ये हो गया आपका ए प्लस बी, बी बोलेगा तो दूसरा ब्रैकेट, इनटू ए माइनस बी। और इसे बहुत अच्छे तरीके से अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो गया 4t अपॉन एस इंटू ब्रैकेट एस स्क्वायर। ये 2s का टर्म पहला लिखता हूं मैं, 2s प्लस 2 एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2। गेटिंग हाउ आर डूइंग द एडजस्टमेंट? और अभी सबके पप्पा आने वाले एडजस्टमेंट सी द ब्यूटी। तो ये जो बाहर का 4 है ना, इसे मिटा दो, तो ये हो गया 1, तो ये किधर आ गया? अंदर आ गया। नाउ टेल मी व्हाई, आस्क मी व्हाई इज अ गुड क्वेश्चन। तो अगर आप प्यार से मेरे आंखों से देखेंगे ना, तो ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसका आंसर नहीं आ सकता। इसके हमें क्या ढूंढने पड़ेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन ढूंढने पड़ेंगे। और मैं आज आपको मेथड दिखाना चाहता हूँ जिससे विदाउट कैलकुलेटिंग पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली आ जाते हैं। देखना है? चलिए, इसको ऑब्जर्व करने का, ये है अपना पहला वाला ब्रैकेट और ये है दूसरा वाला ब्रैकेट। ज्यादा सोचने का नहीं, सब कुछ एडजस्टेड होता है, नीट डोळ्यांनी पाहायचं। पहला ब्रैकेट उठाओ, ऊपर लिख दो, माइनस दूसरा ब्रैकेट लिख दो, नीचे का अपना डिनोमिनेटर एज इट इज। अभी जो बच्चों को शौक लगता है वो बहुत बढ़िया होता है। वो बोलते कुछ तो सर ने रखता मारा, क्या क्या किया क्या वहां पे? तो बेटा कुछ नहीं किया, दैट इज कॉल्ड एज लॉजिक, नथिंग इज मैजिक। ऐसे देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्या किया सर ने? पहला ब्रैकेट लिखा, श्योर, माइनस दूसरा ब्रैकेट लिखा, लेकिन सर ऊपर का न्यूमरेटर तो 4s था, वही है, नहीं दिखा क्या? आओ दिखाता हूँ, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 माइनस साइन के साथ ब्रैकेट को ओपन कर बेटा,
माइनस साइन के साथ जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये बनेगा माइनस एस स्क्वायर, माइनस माइनस ये बनेगा प्लस 2s, माइनस प्लस ये बनेगा -2, तो ये -2 जाएगा, -2 जाएगा, माइनस स्क्वायर जाएगा, माइनस स्क्वायर जाएगा, 2s और 2s कितना बनेगा? गेटिंग द ब्यूटी ऑफ द मैथ। श्योर? लेकिन पिक्चर तो अभी आके बाकी है। मतलब क्या सर, अंग्रेजों ने सालों साल पढ़ाया एक ही चीज करने का बेटा, डिवाइड एंड रूल, मतलब बिंदास स्प्लिट करने का। क्या बात करते सर, आजा बात करेंगे। दैट इज इक्वल टू 1/t। तो मैं 2 मिनट बाजू में होता हूँ, अगर आप में से किसी बच्चों का वो पार्ट लिख के देना है तो लिख के दे सकते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर आप ऑनलाइन में हैं तो प्लीज स्क्रीनशॉट दे दो, क्योंकि मैं रब करने वाला हूँ। श्योर? पक्का? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। चलो, आप सोच रहे हो इतना जगह? हाँ, इतना जगह लगेगा बेटा तो कंप्लीट द न्यूमेरिकल। बेटे स्टिल 5 मार्क्स पेपर में आता है। एक न्यूमेरिकल बच्चों को पास कराता है, एक न्यूमेरिकल। भाई तो भाई ध्यान रखिए, यहाँ पे फोकस कीजिए। क्या बोला सर ने? स्प्लिट कर बेट किया स्प्लिट। अभी क्या मिलेगा? अभी होगा सर पहला ब्रैकेट कैंसर, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसर, ये सबके पीछे तो लाप्लास इनवर्स है ही ना अपना। वन अपॉन टी। अभी ध्यान से देखो, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/(s² -2s+2 -1/(s²+2s+2)। बोला ये सर, यस। अभी वापिस बच्चे सोचेंगे इसमें क्या हुआ, इसमें तो सब कुछ है। एनीबॉडी हैव सीन द पार्ट? क्या बढ़िया एडजस्टमेंट है दोस्तों। बच्चे सोच रहे किधर है एडजस्टमेंट? इधर है, स्क्वायर -2s+1+1। इससे क्या सर ने 2 को +1+1, इससे क्या मिला? स्क्वायर -2s+1। और what is स्क्वायर -2s+1? So it is nothing but s-1 the bracket square +1। Tell me हाँ या हाँ? Tell me हाँ या हाँ? और बेटा इधर, इधर भी वही ना सर, सिर्फ वहां पे -1 था, यहाँ पे +1 आएगा। अच्छा, अभी यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम यूज करेंगे जिसका नाम है IFSC। What is IFSC? Inverse first shifting theorem। और क्या होता है इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम? तो कहीं s-1 है तो मैं यहाँ पे आपको दे सकता हूँ। व्हाट इज IFSC? IFSC कहता है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/(s-1) प्लस स्क्वायर प्लस 4 कैन बी रिटन एज -1 है तो ऊपर क्या आएगा? e⁻t into Laplace inverse of 1/(s² + 4। देखा क्या? तो -1 है तो माइनस, अरे 1 लिखा क्या? इट इज s-a। तो अंदर -a है तो ऊपर आएगा +80, अंदर +a है तो ऊपर आएगा -80। तो बेटा यहाँ पे -1 है तो ऊपर क्या आएगा? इट इज 1/t। बोलो भाई फटाफट, इधर से पहला क्या बाहर आएगा? e⁻t लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/, कम ऑन दोस्तों, s² + 1 माइनस +1 है, बाहर क्या आएगा? -t
लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + 1। अभी भी देखो बहुत कुछ है वहां पर एडजस्टमेंट करने जैसी बात कुछ दिखिए दोस्तों को। चलिए सर पहले एक बढ़िया ब्रैकेट डाल देते हैं इसे। ये है 1/t e⁻t। व्हाट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस? ये तो है sin t माइनस e⁻t। ये भी क्या है? sin t। एंड अगर थोड़ा सा एडजस्टमेंट देखेंगे इधर उधर तो कुछ आंसर दिखा। कैन यू टेक समथिंग कॉमन? तो बेटा ये sin t कॉमन आ गया, अपॉन t है, ब्रैकेट में मिला e⁻t माइनस e⁻t। अभी कुछ चीजों की जरूरत है वो करेंगे तो आगे का पार्ट भी आ जाएगा। यानी बड़ी अरे दोषी बड़ी दोनों प्रॉब्लम। सर की आंखों को दिखा नीचे 2 ऊपर 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। नोटेमी भाई आसमी भाई सर ये तो फॉर्मूला है, याद किया तो दफ्तर दिखेगा 2 sin t upon t as it is, and what is this? So the final answer of f of t is 2 into sin t divided by t। बेटा ये वो क्वेश्चन होता है जो कुछ दिनों पहले हम लोग लाप्लास में सॉल्व किया करते थे। एंड ये अगर बच्चे कहेंगे सही है कि गलत है? सही है। तो साइन एच टी का फॉर्मूला डालते थे e⁻t माइनस e⁻t/2 को बाहर देते थे। सही है। साइन टी को एफ ऑफ टी देते थे, एफ ऑफ टी अपॉन टी। डिवीजन थ्योरम यूज करते थे, इंटीग्रल s to इंफिनिटी के साथ जाते थे और सबसे एंड में एफ एस टी को यूज करते थे। आज वो पूरा न्यूमेरिकल मैंने बॉटम से टॉप तक उल्टा सॉल्व किया है। And the final answer was at that time tan inverse of 2/s², या कभी कभी cot inverse of 2/s² के साथ काम करते थे। तो बोलिए कैसे लगा आपको न्यूमेरिकल? कहाँ से शुरुआत हुआ था और कहाँ पे एंड हुआ है। और इट इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, और एग्जाम में आप इसे एक 50 स्टार कह सकते हैं। एंड वन ऑफ द फेवरेट 5 से 6 मार्क्स को आता है, बहुत ही रेयरली 8 मार्क्स को जाता है, लेकिन 5 to 6 मार्क्स आपके पक्के होते हैं। ऐसा 8 मार्क्स पे यूटी पास होती है, आई पास होती है। एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, अच्छा घर पे प्रैक्टिस करके निकाला, आप पास होंगे। मिलते हैं ऐसे और न्यूमेरिकल्स के साथ अगले सेशन में। दिस इज मी जोशी सर, रिकॉर्डिंग इट फॉर सक्सेस इन द